हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी दर्पण क्लासेस करौली में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे होनहार स्टूडेंट कृष्णा शर्मा से। वो बताएंगे दर्पण क्लासेस करौली का माहौल कैसा है, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का मैनेजमेंट। ये सारी चर्चाएं आज हमारे स्टूडेंट के साथ करेंगे जो आपके सामने बैठा हुआ है। तो बहुत बहुत वेलकम आपका कृष्णा शर्मा, आपकी थैंक अपनी यू। दर्पण क्लासेस करौली में। तो आज मेरा आपसे सवाल है, क्या दर्पण क्लासेस करौली में आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की फैकल्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ के फैकल्टीज और यहाँ का जो माहौल है क्लासेस का एकदम बहुत अच्छा है। यहाँ की जो टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं और एकदम ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम ही रिमाइंड करवाते रहते हैं चीजों का। और मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, दर्पण क्लासेस में टीचर्स है जो सिलेक्शन हमारे लिए दिला सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा कि 23,000 प्लस सब्सक्राइबर, 2.5 करोड़ के आसपास व्यूअरशिप हो चुकी है। तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी मजबूत है, दर्पण क्लासेस करौली का। तो हम ये चाहते हैं कि स्टेट लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे हमारा करौली जिले का नाम हो। हालांकि मैं आपसे बात ये करना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पर क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो हम क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं या सर लाइव क्लास चलाते हैं, उनसे क्या बेनिफिट मिलता है आपके लिए? सबसे पहले तो सर का थैंक यू वेरी मच सर, और दर्पण क्लासेस के सभी टीचर्स और सभी जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि वो जो मतलब मैटर देते हैं वो ना केवल छोटी क्लासों से ही संबंधित है या बड़ी क्लासों से संबंधित है, वो ऑलराउंडर रहते हैं। तो मुझे तो एक सबसे बेनिफिट मिला है और मुझे ही नहीं, सभी स्टूडेंटों को जो उनको देख रहे हैं वो एकदम यही लाभ प्राप्त करेंगे कि सभी जो हमारे क्वेश्चन है पेपरों में, एग्जामों में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे पीवाई क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो बिल्कुल मतलब मैचेबल होते हैं। तो थैंक यू सर के लिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस में लेके आए हो। और अगर किसी को मतलब यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिल सकती तो वो घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस देख सके। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा, आप क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो अलग अलग फैकल्टी, इंग्लिश या मैथ या जीके या रीजनिंग, अलग अलग फैकल्टी के यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो हमारी दर्पण क्लासेस की फैकल्टी है। तो आप हमारी फैकल्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सभी टीचर्स इतना अपना 100% देते थे और मतलब वो इसका उनका पढ़ाने का ही तरीका इतना अच्छा था कि हमें मतलब कुछ ऐसे याद करने की कोई नहीं, इतने ट्रिकों से और इतने मतलब आसानी से उदाहरण दे देकर समझाते थे कि हमें फिर मतलब ऐसा कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस वक्त पर हमें वो चीज पढ़ाई थी, उस चीज का हमें वो याद रह जाता था। तो एकदम सब बहुत सही टीचर्स है। तो हमारे क्लास के जो दर्पण क्लासेस करौली के डायरेक्टर हरिशंकर पारासर सर, जो कि करौली में संस्था को चला रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि करौली से ज्यादा गवर्नमेंट वैकेंसियों में सिलेक्शन मिले और हमारे करौली का नाम इंडिया लेवल पर हो, और अपने दर्पण क्लासेस करौली से ऐसे होनहार स्टूडेंट निकले। तो मैं आपसे हमारे डायरेक्टर साहब जो दर्पण क्लासेस करौली के हरिशंकर पाराशर सर हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हरिशंकर पाराजी सर के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। वो मतलब इतने मेहनती और इतने विश्वास के बल पर सभी कार्य पूर्ण करते हैं। आज उन्होंने दर्पण क्लासेस को ओपन किया है और सभी बच्चों के लिए। तो मैं तो थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा सरों को कि आपने ये क्लासेस खोली है, जिससे मैं ही नहीं सभी बच्चों को इतने बेनिफिट्स मिले हैं। मुझसे पहले इतने सारे लोग यहाँ से मतलब गवर्नमेंट जॉब लेके गए हैं और अब लेके जाएंगे आगे। तो सर के लिए बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे दर्पण क्लासेस ओपन करी है और यहाँ पे सिलेक्शन दिलाएंगे। और तो कृष्णा, मेरा ये सवाल है, ये बहुत ही गहरा सवाल है कि करौली के स्टूडेंट यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या आप ये सोचते हैं करौली में एजुकेशन स्तर नहीं है? क्या करौली में कंपटीशन क्लासेस नहीं है? क्या करौली में टीचर्स नहीं है? क्या रीजन है? आप दर्पण क्लासेस के स्टूडेंट हैं और यहाँ आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, या
यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो यहाँ से पलायन करके वहाँ एक बड़ा खर्चा करते हैं, तो क्या ऐसा है कि यहाँ से कहीं बाहर जाने पे शिक्षा अच्छी मिल जाएगी और हमारे करौली में जो टीचर्स हैं क्या ये अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ने वाले का नज़रिया और पढ़ाने वाले का नज़रिया पर डिपेंड करता है। आप चाहे मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कोलकाता चले जाओ या जयपुर चले जाओ, सभी मैटर सेम ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुंबई में चले गए तो आपको मतलब अलग एबीसीडी पढ़ाई जाएगी, आप दिल्ली चले गए तो आप जयपुर चले गए तो वहाँ पे अलग पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे अलग पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पढ़ाई समान ही है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि 2-3 साल पहले ही यहाँ से करौली के दर्पण क्लासेस से ही खुशबू शर्मा राजस्थान की टॉप 3 थी रह चुकी हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है, मेरे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ या कहीं और जाओ, पढ़ाई करने वाले होने चाहिए, पढ़ाई करवाने वाले होने चाहिए, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप पढ़ाई करना अगर आपके पास इतना नहीं है सक्षम, तो आप करौली में भी आराम से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि करौली से भी कई सिलेक्शन हुए, यही क्लासेस से कई सिलेक्शन हुए। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत ही शानदार जवाब है आपका, क्योंकि बाहर जाने का मतलब ये है कि पैसा खर्च करना, पढ़ाई तो सभी जगह की सेम है। सभी सेम है पढ़ाई में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर जाओगे तो वहां पे अलग एबीसीडी पढ़ाई जाएगी या वहां मैथ अलग होगी, यहाँ पे मैथ अलग होगी। सभी क्वेश्चन, सभी सूत्र, सभी समान है, लेकिन जो टीचर्स हैं वो थोड़ा उनका बताने का तरीका। एक मेरा सवाल है आपसे कृष्णा, कि यहाँ का दर्पण क्लासेस का जो माहौल है या दर्पण क्लासेस की जो व्यवस्थाएं हैं, दर्पण क्लासेस का जो अलग अलग से वीकली टेस्ट लेते हैं हमारे यहाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो ये जो मेहनत है सर की, जो वीकली टेस्ट दे रहे हैं और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ये तो दर्पण क्लासेस की सबसे बड़ी अच्छी बात ही है कि बच्चों को इतनी मेहनत कराई जा रही है, जिससे भविष्य उनका उज्जवल बना रहे। यहाँ से बड़े-बड़े सिलेक्टेड और गवर्नमेंट जॉब लगे बच्चों की यहाँ से। तो ये जो मतलब उनका जो ये कठिन परिश्रम है, ये देखना आप दर्पण क्लासेस को कितना आगे लेकर जाएंगे बाकी क्लासेस। एक दूसरा मेरा सवाल ये है कि यहाँ का दर्पण क्लासेस में जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में क्या, जैसे यहाँ पर वॉशरूम के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, या पानी के बारे में यहाँ से पूछूं, या कैमरा फैसिलिटीज के बारे में मैं आपसे पूछूं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऑल ओवर जो यहाँ की व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? व्यवस्थाएं तो देखी जा सकती हैं कि मैंने बाकियों में भी मैंने देखा है, कुछ ऐसी व्यवस्था खास लगी नहीं मुझे, लेकिन दर्पण क्लासेस में जो मैं यहाँ में मिनेरल वाटर, आरओ का जो पानी है, वॉशरूम्स वगैरह है और यहाँ की जो सिक्योरिटीज गार्ड है, जो बाबा है हमारे, एकदम बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई मतलब ऐसे नहीं है कि असुविधाएं मिली हो या फिर कैमरे की व्यवस्था? हाँ, कैमरे की व्यवस्था भी है, सभी जगह अलग अलग, तो बाहर भी कैमरा है, अंदर भी कैमरा है। तो यहाँ पे बच्चों को लेकर कोई मतलब असुरक्षा नहीं है कि यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं है। हम अपने से आराम से अपने घर की तरह यहाँ पे रह सकते हैं और जमकर पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता हूं कि यहाँ का जो फीस जो रखते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो क्या उस फीस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या ज्यादा फीस है या कम है, या जो आपके सवाल क्या उठते हैं दर्पण क्लासेस को लेकर? देखिए, दर्पण क्लासेस में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये एक टैग देना चाहूंगा उनके लिए कि सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। तो हाँ, दर्पण क्लासेस ऐसे कुछ ज्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन हाँ लिमिटेड फीस है, लेकिन जो हम फीस उनको जमा कराते हैं वो उस फीस का दोगुना करके हमें वापस पहुंचाते हैं पढ़ाई के रूप में। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट को ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि हाँ यहाँ पे इतनी ज्यादा फीस है मत जाइए। ऑल ओवर आप देख सकते हो तो उसके हिसाब से तो बहुत बेहतर है। एक मेरा सवाल दूसरा ये भी है कि यहाँ बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए हमारे संस्था डायरेक्टर ऐसे क्या काम करते हैं जिससे उनका मनोबल बढ़े, या अप्रिशिएट करने के लिए? तो क्या आपको यहाँ का माहौल ऐसा लगा कि संस्था के जो डायरेक्टर हैं या ऑल फैकल्टीज हैं, क्या आपको मोटिवेट मिलता है उनसे? बहुत मिलता है तो कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे दर्पण क्लासेस में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अलग अलग, जैसे आप देख सकते हो 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर कोई भी त्योहार है,
तो वो इन पर मतलब बच्चों को इतना मौका दिया जाता है यहाँ पे बोलने का, सभी त्योहार मनवाने का, या फिर कोई भी सेलिब्रेट होता है तो सबसे पहले तो वो, और फिर दूसरी चीज पढ़ाई से संबंधित लेकर के जो सर हमारे लिए टेस्ट लिए जाते हैं, या फिर मतलब पढ़ाई से संबंधित कुछ भी यहाँ पे काम होते हैं, तो इससे मुझे यही मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, लाइब्रेरी दर्पण क्लासेस है जो हमारे लिए मतलब सभी चीजों में परफेक्ट। और अंतिम सवाल हमारा, दर्पण क्लासेस एक हमारी लाइब्रेरी चलाते हैं हम, दर्पण क्लासेस लाइब्रेरी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लाइब्रेरी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ का जो वातावरण है वो इतना माइंड ब्लोइंग है कि मुझे मतलब यहाँ की सुविधा ही सबसे बेस्ट लगी, चाहे फिर वो एसी की हो, कैमरा की हो, या फिर लड़का लड़की के अलग अलग बैठने की व्यवस्था हो, शांत व्यवहार हो, माहौल हो, एकदम बेस्ट है। तो लाइब्रेरी इज बेस्ट। तो कृष्णा जी, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि वो करौली की शिक्षा को लेकर है, और करौली की शिक्षा की बात आएगी, वहां दर्पण क्लासेस करौली सबसे आगे आएगी। करौली की शिक्षा को बढ़ाने के लिए और दर्पण क्लासेस करौली की टीम पूर्णतः प्रयासरत है, जो आप देख रहे होंगे। तो आप करौली के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे दर्पण क्लासेस करौली के माध्यम से? तो मैं करौली के स्टूडेंटों से यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप एक बार दर्पण क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और यहाँ की जो फैकल्टीज है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसे आप यूज करके देखिए, तो आपको यही पता चलेगा कि यहाँ के जो अलग सब मतलब यहाँ के जो गवर्नमेंट जॉब लग कर गए हैं यहाँ से बाहर, तो क्यों गए हैं, तो इसको आप प्लीज आकर देखिएगा। और जैसे मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो उसी तरीका से आप भी यहाँ पे आकर बैठिएगा और आंसर दीजिएगा कि हाँ। कृष्णा कृष्णा, आप ये बताओ, जो आपका बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, आप जो बोल पा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको कहाँ से मिला? ये जो बोलने का तरीका, ये बोलने का तरीका मुझे सबसे पहले दर्पण क्लासेस में ही, जब मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर बोलने के लिए हर कोई नहीं आ सकता। नहीं, ये जगह जो आप बैठे हैं, यहाँ बोलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो आपका ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिला? मुझे यहाँ पे बोलने का मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा दर्पण क्लासेस को। जब हम क्लास ज्वाइन की थी मैंने क्लासेस यहाँ पे, तो यहाँ पे वीकली टेस्ट लगा करता था, तो मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आया करता था। तो सर मतलब स्टेज पर आकर के अवार्ड दिए करते थे, हमें पुरस्कार दिए करते थे, तो उस टाइम पे वो भी ऐसे क्वेश्चन किया करते थे, तो हम उसका आंसर दे दे करके मैं आज यहाँ पे इस तरीका से बोल पाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू आपका, माय डियर स्टूडेंट दर्पण क्लासेस करौली, कृष्णा शर्मा। हम दर्पण क्लासेस करौली की ऑल टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, बधाइयां कि आप आगे निरंतर इसी तरीका से आगे बढ़ते रहें और आपकी जो मंजिल है वहां तक आप पहुंचे। ये शुभकामनाएं दर्पण क्लासेस करौली की आपके लिए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा आज हमने हमारे दर्पण क्लासेस करौली के स्टूडेंट से संवाद किया, चर्चाएं की। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक चैनल को फॉलो करिए और इंस्टा चैनल को फॉलो करिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसे स्टूडेंट से संबंधित मोटिवेशनल मिलते रहें। एक ऐसा स्टूडेंट जो बोलना नहीं जानता था, जो आज आपके सामने है, जो बोल पा रहा है बेधड़क बेबाक आवाज से, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको कौन दिलाती है? दर्पण क्लासेस ऑफ कोर्स। वो बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो आप भी चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस इसी लेवल का बने, तो आप जुड़िए दर्पण क्लासेस करौली के साथ। तो दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।